नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश की सियासत का वो एक कड़वा सच जो दशकों से हर राजनीतिक दल के दफ्तरों की दीवारों पर लिखा था कि यूपी में जीतना है तो जाति का समीकरण साधना ही होगा। लेकिन क्या हो अगर दशकों पुरानी यह सियासी किताब हमेशा हमेशा के लिए फाड़ दी जाए? क्या हो अगर 2027 के महासमर से पहले यूपी का चुनावी रण किसी जाति के नाम पर नहीं बल्कि एक नए नस्ल और नए युवा एजेंडे पर लड़ा जाए? जी हाँ, यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा खामोश लेकिन खतरनाक विस्फोट हो चुका है और इस सियासी बारूद का केंद्र बना है संगम की धरती प्रयागराज, जहां एक तरफ राहुल गांधी युवाओं की अदालत में खड़े होकर रोजगार और पेपर लीक की कसम खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपना विजन इंडिया का दांव चला चुके हैं और उधर सत्ता की कुर्सी पर बैठी बीजेपी ने युवाओं का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। आखिर 2027 के चुनाव से पहले जेनजी यानी कि यूपी के इस युवा वोट बैंक को साधने की इस होड़ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? कैसे प्रयागराज की गलियों उठ रहा युवाओं का आक्रोश पूरे यूपी सरकार का तख्ता पलट करने का दम रखता है? दरअसल 25 जुलाई की वो तपती दोपहर याद कीजिए जब प्रयागराज की सड़कों पर अचानक हजारों की संख्या में छात्र उतर आए, हाथों में संविधान की कॉपियां, होठों पर भारत माता की जय और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे। वजह थी नीट पेपर लीक। लेकिन क्या यह महज एक परीक्षा का विरोध था? बिल्कुल नहीं। यह उस सुलगते हुए ज्वालामुखी का पहला धमाका था जो प्रयागराज की कोचिंग मंडियों और हॉस्टलों में पिछले कई सालों से उभल रहा है। प्रयागराज जिसे सिर्फ तीर्थराज या न्याय की नगरी समझा जाता था, आज वो यूपी की युवा राजनीति का सबसे बड़ा एटम बम बन चुका है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि प्रयागराज की करीब 70 लाख की आबादी में से 28 लाख से ज्यादा सिर्फ युवा हैं और जब इसमें बिहार, एमपी, झारखंड और राजस्थान से आए लाखों प्रतियोगी छात्रों को मिला दिया जाए तो यह संख्या इतनी बड़ी हो जाती है जो किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बना या बिगाड़ सकती है। कटरा, सलौरी और तलियारगंज की तंग गलियों में बैठा एक छात्र सिर्फ एक जिले का वोटर नहीं बल्कि वो पूर्वांचल से लेकर अवध और बुंदेलखंड के माहौल को बदलने का दम रखता है। इसी भाप चुके मिजाज पर अब सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 8 अगस्त को प्रयागराज के कैंपी ग्राउंड में राहुल गांधी सीधे छात्रों और युवाओं से रूबरू होने जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस छात्र संवाद के लिए 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी का असली प्लान क्या है? आंकड़ों का खेल समझिए। उत्तर प्रदेश में 18 से 30 साल के वोटर की हिस्सेदारी करीब 30% है और अगर इसे 40 साल तक बढ़ा दें तो यह आंकड़ा 40% के पार निकल जाता है। कांग्रेस इसी 40% वोट बैंक को एक झटके में साधना चाहती है। राहुल गांधी का इरादा साफ है। यादव, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम जैसे पारंपरिक कास्ट कार्ड को दरकिनार कर रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप के नाम पर एक नया क्लास कार्ड तैयार किया जाए। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जंतर मंतर से लेकर प्रयागराज तक का असंतोष ही 2027 में सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह बनेगा। लेकिन रुकिए, क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति में जहां नस नस में जाति का गणित दौड़ता है वहां सिर्फ रोजगार के नाम पर वोट पड़ सकते हैं? यही वो सवाल है जिसने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। सपा को डर है कि अगर युवा कांग्रेस की तरफ खिसकता है तो उसका पीडीए समीकरण कमजोर होगा और बीजेपी जानती है कि अगर प्रयागराज का छात्र नाराज हुआ तो लखनऊ की गद्दी हिल सकती है। इसलिए प्रयागराज अब केवल एक शहर नहीं रहा, यह यूपी का सबसे बड़ा सियासी कुरुक्षेत्र बन चुका है। राहुल गांधी से काफी पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी प्रयागराज में अपना खूंटा गाड़ चुके हैं। 29 जून को प्रयागराज के विजन इंडिया कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने पेपर लीक, धांधली और बेरोजगारी पर सीधे योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। सपा युवाओं को यह समझाने में जुटी है कि बीजेपी राज्य में परीक्षाएं सिर्फ रद्द होने के लिए बनती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी शांत नहीं बैठने वाली। विपक्ष ने इस युवा हमले को बेअसर करने के लिए बीजेपी ने एक बेहद चालाक और मजबूत चक्रव्यूह रचा है। बीजेपी याद दिला रही है कि 2017 में सत्ता में आते ही उसने यूपीपीएससी की भर्ती की सीबीआई जांच कराई थी। इतना ही नहीं, बीजेपी अब प्रयागराज के ही युवा चेहरे को अपनी कमान सौंप रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित मिश्रा
को भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना और डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना, और इस बात का सबूत है कि बीजेपी प्रयागराज के छात्रों के बीच से ही अपना एक नया नेतृत्व खड़ा कर रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रयागराज में जो नैरेटिव बनता है वो सोशल मीडिया के जरिए रातों रात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता है। आज यूपी की हर बड़ी पार्टी 2-वे स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। एक तरफ पर्दे के पीछे से अपनी अपनी जाति के वोट जोड़ना और दूसरी तरफ पार्टी के आगे मन से रोजगार, पेपर लीक और जेनजी की बात करना। तो क्या 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का विजन और बीजेपी का युवा चक्रव्यूह इस जेनजी के गुस्से को शांत करा पाएगा, या फिर 2027 के चुनाव में प्रयागराज का यह युवा वर्ग एक ऐसे साइलेंट सरप्राइज देगा जिसकी कल्पना ना तो सत्ता ने की है और ना ही विपक्ष ने? फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि 2027 का रास्ता अब जातीय सम्मेलनों से नहीं बल्कि प्रयागराज की उन तंग गलियों और हॉस्टलों से होकर गुजरेगा जहां लाखों आंखें अपनी सुनहरे भविष्य का सपना देख रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।